स्वागत है सभी बच्चों का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीएचएस क्लास 11th के हर एक स्ट्रीम का यहां पर एक जनरल इंफॉर्मेशन, जिसमें मैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट्स, पेपर पैटर्न, सिलेबस, इन सब चीजों के बारे में एक जनरल आइडिया मैं आपको दूंगा। अल्टीमेटली सीएचएस क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में यहां पर मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मालवीय एकेडमी ने सीएचएस को लेकर एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जिसका नाम है सीएचएस बीएचयू मालवीय एकेडमी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल पे आपको सारी इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ यहां पर आपको इस चैनल पे पूरी तैयारी क्लास 11th के सभी स्ट्रीम के बच्चों को यहां पर जो है वो कराई जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग यहां पर चैनल से जुड़ जाएं, उसके लिए यहां पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। चलिए मैं वीडियो की यहां पर शुरुआत करूंगा। सबसे पहले यहां पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डेट्स से रिलेटेड। यहां पर सबसे पहली चीज अगर हम बातचीत करें वेबसाइट, तो वेबसाइट है यहां पर bhuonline.in। ठीक है, यहीं पर आपको जब भी रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग मतलब कोई भी अपडेट, सब कुछ यहीं पे आएगी। ठीक है, और बाकी सारी अपडेट आपको चैनल पे मिलती रहेगी, तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो यहां तक की जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म 20 फरवरी को आ जाएगा। 20 मार्च तक आपके पास समय रहेगा फॉर्म को भरने का। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है। हम एक पूरा फॉर्म भर के जब बता दें उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। हड़बड़ी में नहीं कि नहीं आज ही के दिन हम फॉर्म भर ही देंगे, पहले दिन आया ही नहीं है कि फॉर्म भर देंगे, नहीं। एक भी गलती करोगे आपको बहुत पछताना पड़ेगा। 20 मार्च के बाद एक वीक के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा, जिसमें आप अगर फॉर्म में कोई गलती कर दियो तो उसको सही कर सकते हो। फिर कहोगे हम तो निश्चित हो जाएंगे सर, क्या दिक्कत है, गलत भी भर देंगे तो सही कर लेंगे। दिक्कत ये नहीं है। आप अगर फॉर्म गलत भर दोगे तो वो सही कब होगा? 21 मार्च से। ये जो समय होगा, मान लीजिए कि आपने फॉर्म भर दिया 20 फरवरी को, तो 20 फरवरी से 21 मार्च तक का जो एक महीने का समय होगा ना, उसमें टेंशन में रहोगे। वो टेंशन आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करेगा। बस मैं इसलिए रोक रहा हूं। यहां पर फीस 800 रुपए लगेगी, 550 रुपए लगेगी SC ST वाले बच्चों को। यहां पर एग्जाम की अगर डेट बात करें, टाइमिंग पहले सुन लो, सुबह 8 से 10, 2 घंटे में आपका ये पेपर होगा। आर्ट्स वालों का 7 मई, कॉमर्स 8 मई, बायोलॉजी 9 मई और मैथ्स यहां पर आपका 10 मई को यहां पर आपका पेपर होगा। रिजल्ट एक्सपेक्टेड है 5 जून के आसपास, मतलब इसी के इर्द गिर्द रिजल्ट आ जाएगा। काउंसलिंग अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग दिन है, लेकिन ये मान के चलो इन जनरल वे में कि जून की लास्ट वीक में यहां पर आपकी पूरी काउंसलिंग जो है वो हो रही होती है। अगर मैं यहां पर बातचीत करूं कि ऐसे कौन से बच्चे होंगे जो कि सीएचएस क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, मतलब आप एलिजिबल हो या नहीं हो, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। देखो, आप 10th पास होने चाहिए, उसके लिए एक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होगी। जो मैथ्स बायो वाले बच्चे होंगे उनके लिए यहां पर कम से कम 60% की रिक्वायरमेंट होगी। आपका इन टोटल क्लास 10th में 60% मार्क्स होना चाहिए, और मैथ्स और साइंस में 50% यहां पर आपके मार्क्स होने चाहिए। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए टोटल 55%, आर्ट्स वाले बच्चे सिंपली पास रहेंगे, उनका काम यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 10th के परसेंटेज से रिलेटेड बातचीत। यहां पर सबसे खास ध्यान देना मैथ्स और बायो वाले बच्चों को कि आपका टोटल 60 हो और साथ ही साथ मैथ साइंस में 50% होना चाहिए कम से कम यहां पर। ठीक है, एज की अगर हम बातचीत करेंगे यहां पर, तो एज जो होता है वो यहां पर आपकी 18 साल। ठीक है, ये नहीं आपका ये वाला है। मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 18 साल हो सकती है, मैक्सिमम। इससे कम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 18 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2007 के पहले की ना हो। 2006, 2005 ये सब नहीं चलेगा। 31 मार्च 2007 के बाद की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो। एज वाइज में कोई दिक्कत यहां पर नहीं आएगी। यहां पर बाकी परसेंटेज के लिए मैंने आपको यहां पर बता ही दिया है। अब यहां पर एक चीज होती है एससीटी का क्वालिफाइंग मार्क्स। ये क्या होता है? स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, मतलब जो आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे उसमें आपको मिनिमम 33% मार्क्स अगर स्कोर नहीं करोगे तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। मतलब आप अपने आप को काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस से पहले ही बाहर कर लीजिए। और ये सबके लिए है, सभी कैटेगरी, चाहे वो बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड भी होंगे उनके लिए भी। हाँ, SC ST और दिव्यांग बच्चों के लिए यही नंबर जो है वो 25% कर दिया गया। किसका 33%, किसका 25%? जैसे आपका पेपर 300 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 300 नंबर का पेपर, तो उसका 33% आपको यहां पर पाना चाहिए। ठीक है,
चलिए अगर हम बातचीत करें यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की, तो सबसे बड़ा खेल तो यहीं पर है। ध्यान से सुनिएगा सीट्स के बारे में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का, तो यहां पर मैंने लिखा 38 प्लस 50 प्लस 20। ये क्या हो गया, मतलब देखो ये जो 50 सीट है ये सिर्फ एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए है। देखो दो प्रकार के कैंडिडेट्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल कैंडिडेट्स कौन होते हैं, जो बीएचयू मतलब सीएचएस में क्लास 10th में ही पढ़े हुए, मतलब क्लास 10 जो उन्होंने सीएचएस से किया, वो इंटरनल बच्चे बोले जाएंगे। एक्सटर्नल जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आएंगे। तो ये जो 50 है ये प्योरली एक्सटर्नल बच्चों से यहां पर भरी जाएगी, प्योरली एक्सटर्नल बच्चों से भरी जाएगी। ये 20 भी आपके एक्सटर्नल वालों के लिए ही है, लेकिन ये 20 जो है वो पेड सीट है आपकी। पेड सीट क्या होती है, पेड सीट होती है कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके यहां पर इस सीट को पा पाएंगे। सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर देंगे तो सीट मिल जाएगी, नहीं। जैसे जो रेगुलर सीट रही उसकी कट ऑफ जहां पे बंद होगी वहां से पेड सीट शुरू होगी। अब वहां पर ऐसा हो सकता है कि पेड सीट में आप थोड़ा बहुत ही मार्क्स का डिफरेंस आएगा। मान लीजिए अगर 234 नंबर पे जो है वो रेगुलर बंद हुई, ठीक है, मतलब ये सीट फुल हो गई आपकी। अब 20 है पेड सीट यहां पर, तो हो सकता है कि ये नंबर गिर के आ गया, चलो मान लो बहुत हम ले लिए, चलो 226 तक आ गया। ऐसे ये नहीं होगा कि 234 तक गया था रेगुलर में और पेड जो होगा वो आपका 134 तो हो जाएगा, कभी जीवन में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़े बहुत मार्क्स जो है वो यहां पर नीचे आ रहे होते हैं। तो 20 सीट मिलती है पेड सीट की यहां पे। चलो 50 समझ में आ गया कि ये तो एक्सटर्नल मतलब आपके लिए 50 सीट होगी, 20 सीट होगी पेड सीट की। यहां पे ये 38 क्या लिखा है, 38 का 2 भाग कर दीजिए, 19 19 19 जो होगी वो आपके लिए ही होगी, मतलब जो एक्सटर्नल बच्चे हैं। 19 सीट जो होती है वो यहां पर रिजर्व होती है जो बीएचयू के एम्प्लॉय वार्ड होते हैं। बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड का मतलब जिनके माता या पिता जो है वो बीएचयू में एम्प्लॉय होंगे, उनके लिए यहां पर 19 सीट रिजर्व होती है। इन जनरल मैं आपको बताता हूं कि 50% सीट जो होती है वो रिजर्व होती है यहां पर बीएचयू के एम्प्लॉय वार्ड के लिए। बीएचयू के एम्प्लॉय वार्ड के लिए 50% सीट्स रिजर्व होती है। मतलब जैसे 38 सीट है यहां पे, इस 38 का, ये तो 50 स्पेशल है ये एक्सटर्नल के लिए ही, लेकिन इस 38 का 19 सीट जो होगा वो यहां पर डेडिकेटेड होता है किनके लिए, बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के लिए। अगर 19 बच्चे आएंगे तब तो ठीक है। हो सकता है कि मान लो बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड इतने मिले ही नहीं, 5 ही बच्चा मिला, 13 सीट बच जाएगी, वो भी 13 इन्हीं लोगों में इंक्लूड कर दी जाएगी कैटेगरी वाइज। मतलब अब ये भी है, मतलब इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी प्रॉपर लगेगी। जो जनरल SC ST EWS की लगती है 27%, 10%, 15%, वो सब यहां पर रिजर्वेशन पॉलिसीज जो होंगी वो एज इट इज लगने वाली होंगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देखो एक्सटर्नल बच्चों के लिए 50 सीट तो है ही, 19 सीट जो होगी वो यहां से मिल जाएगी, और 20 सीट जो होगी वो पेड सीट को भी अगर आप जोड़ लो तो इतनी सीट्स यहां पर जो होंगी वो मैथ्स वाले बच्चों को मिलेंगी। अगर हम बायोलॉजी में बात करेंगे तो 25 प्लस 10 पेड सीट, 25 आपकी रेगुलर सीट हो जाएगी। अब ये भी यहां पर बातचीत आती है 25 सीट का क्या, 25 सीट में क्या होगा, आधी सीट जो है वो रिजर्व है। कोई भी मैं बातचीत करूं, कहीं पर भी कोई भी सीट है तो वो यहां पर 50% रिजर्वेशन जो है वो बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड का ही है। लेकिन अगर वो 50% नहीं भर पाएंगे उससे, तो वो 50% जो मतलब उसमें जो सीट्स बच जाएंगी वो इसमें ऐड कर दी जाती हैं एक्सटर्नल बच्चों के लिए। यहां पर ऐसे ही 12 में 6 आपके लिए, 6 जो होंगी वो यहां पर बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के लिए। नहीं आया कोई तो 12 आपकी हो जाएगी, ठीक है। कॉमर्स में भी ऐसे ही 12 प्लस 5, आर्ट्स में भी 12 प्लस 5 पेड सीट होगी यहां पर। अगर मैं गर्ल्स में बातचीत करूंगा तो मैथ्स में 17 सीट है, बायोलॉजी में 16 सीट है, आर्ट्स में 45 और कॉमर्स में 25 सीट यहां पर, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी 50% रिजर्वेशन वाला यहां पर किसके, जो यहां पर बीएचयू के एम्प्लॉय वार्ड होंगे, ठीक है। अगर मैं बातचीत करूं यहां पर पेपर पैटर्न की तो 100 क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू होंगे, +3 मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जय माता दी, सब पे मार्क आना है। कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं, अगर मैं मैथ्स वाले बच्चों के लिए बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स प्लस हिंदी इंग्लिश और यहां पर आपके जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। मेजरली कौन है आपके यहां पर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है यहां पर आपके लिए। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, बाकी हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज यहां पर। आर्ट्स ग्रुप वाले बच्चों के लिए ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस मैथ जनरल स्टडीज।
खूब पूछा जा रहा है, इनसे सारा सब्जेक्ट पूछ लिया गया है। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस यहां पर जो है वो देखे जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बातचीत करें, जैसे अगर मैं मैथ्स बायो वाले के बच्चों के बारे में बातचीत करूं, तो देखो अगर हम पेपर की बात करूं पहले, तो देखो 2023 और 2024 में पेपर हुआ है हाल फिलहाल। इसके पहले तो 2019 में पेपर हुआ था, 20 से 22 में तो पेपर ही नहीं हुआ यहां पर। तो बात ऐसी है कि 23 और 24 में ही पेपर हुआ। तो देखो 23-24 में अगर जो पेपर हुआ है, इसके पहले की एक बार मैं कहानी बताऊं, फिर मैं इसकी कहानी बताता हूं। पहले क्या होता था कि जो पेपर्स होते थे ना, ये सब में क्वेश्चन जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है ना, तो 11-12 के भी टॉपिक्स डाल दिया करते थे, इजी क्वेश्चंस, लेकिन 11-12 के भी टॉपिक क्वेश्चंस आते थे। जब से 23-24 में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चंस जो हैं वो 11th के हैं तो बहुत कम क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं मिल रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो थोड़ा सा पैटर्न में यहां पर ये बदलाव है। और देखिए मैं क्या करूंगा कि डिटेल्ड अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो में लाऊंगा, जिसमें मैं फिर डिटेल में डिस्कशन करूंगा। जैसे सीएचएस क्लास 11 के मैथ ग्रुप की बात करूंगा तो सिर्फ मैथ्स ग्रुप की बातचीत होगी, बायोलॉजी तो सिर्फ बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चों के बारे में बातचीत वहां पर की जाएगी। ठीक है, मतलब मेरे कहने का यह है कि अभी मैं इन जनरल आपको बताऊंगा तो ऐसी चीजें बहुत समझ में नहीं आती हैं। तो डेडिकेटेड वीडियो होगा जिसमें पेपर के एनालिसिस, क्वेश्चंस के एनालिसिस, किस तरीके के, किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उन सभी चीजों के बारे में मैं आपसे बातचीत यहां पर करूंगा। ठीक है, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। अगर आप जनरल छोड़ के अगर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे होना चाहिए। फॉर्म भरने में जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म भरने में आपकी फोटो, आपकी सिग्नेचर और आपके गार्जियन की सिग्नेचर, ये यहां पर 3 की रिक्वायरमेंट होगी यहां पर। ठीक है, इन सब का स्कैन्ड इमेज अपलोड होगा जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में 100 KB के नीचे। ठीक है, जो फोटो होगी वो 4.5 सेंटीमीटर गुड़े 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 4.5 सेंटीमीटर की यहां पर हाइट और 3.5 सेंटीमीटर की विड्थ होनी चाहिए। अब इसका जुगाड़ आप लोग मत करिएगा, जब फॉर्म भरने की वीडियो आएगी तो मैं उसमें आपको बता भी दूंगा कैसे रिसाइज करना है, लेकिन तब भी मैं एक सजेशन दूंगा। चले जाइएगा स्टूडियो, उनसे फोटो खिंचवा लीजिएगा, कहिएगा व्हाइट बैकग्राउंड पे हमारी एक पासपोर्ट साइज फोटो खींच दीजिए, हंसते मुस्कुराते हुए एक फोटो खिंचवा लीजिएगा। उनसे कहिएगा कि हमको प्रिंट तो दे ही दीजिए, 10-20 कॉपी ले लीजिएगा, लेकिन हमको मोबाइल में भी, हमारे मेल पे, व्हाट्सएप पे भी दे दीजिए। कैसे? उनको ये स्पष्ट कर दीजिएगा यहाँ पे कि आपकी यहाँ पर जो फोटो की साइज होगी वो कुछ ये साइज होगी और यहाँ पर ये 100 KB के अंदर होगी, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। उनको ये बात आप बता देंगे, वो सब समझदार है, यही करते हैं, उनका दिन भर यही काम है, फटाफट करके दे देंगे। और वहीं एक A4 पेपर पे अपनी सिग्नेचर करिए और अपने पेरेंट की सिग्नेचर करवा लीजिएगा, घर से करवा के लेके आइएगा और उनसे कहिएगा इसका भी हमको स्कैन्ड कॉपी दे दीजिए 100 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में। वो फटाफट आपको दे देंगे, आपका काम निकल जाएगा और आप हंसते खेलते हुए घर वापस आ जाएंगे। ठीक बात। बाकी जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको एक एक बात यहाँ पे, एक एक चीज, एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा। ठीक है, एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले जो भी बच्चे होंगे जिनके पास ए सर्टिफिकेट होगा, उनको 3 नंबर जो होगा वो यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको क्लास 11th के मैथ्स, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए एक जनरल इंफॉर्मेशन की वीडियो दिया। आगे की वीडियोस में जब मैं मिलूंगा तो उसमें मैं आपके पेपर की बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ मिलूंगा और ढेर सारी बातचीत जो है वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे करूंगा। ठीक है, चलो आज के वीडियो में बस इतना ही और हम लोग मिलते रहेंगे। बस एक चीज जरूर होगा कि CHS BHU मालवीय एकेडमी चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।